दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि वाई इंडिया माइट हेजिटेट इन गिविंग एसलम टू शेख हसीना। कहता है कि क्यों इंडिया को हिचकिचाहट हो सकती है शेख हसीना को शरण देने में। इसमें क्या कहा गया है इसके बारे में। इसमें पहला आर्टिकल है कि शेख हसीना क्विट्स फिलिस बांग्लादेश लैंड्स इन द इंडिया एस प्रोटेस्ट सरग्यू। शेख हसीना बांग्लादेश से भाग चुकी है और वो हाल फिलहाल में इंडिया में आई हुई है। द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम एयरलिफ्टेड आउट ऑफ ढाका एंड द लैंड्स इन हिंडन एयर फोर्स स्टेशन नियर दिल्ली। वो बांग्लादेश से निकली है और इंडिया में दिल्ली का हिंडन एयर फोर्स स्टेशन के बगल में इस स्टेशन पे वो लैंड की है। C6 एसलम इन यूके। वो यूके में भी अपना शरण लेना चाह रही है। एन इंटरिम गवर्नमेंट विल टेक ओवर सेस आर्मी चीफ। शेख हसीना को वहाँ से जाने के बाद शायद वहाँ एक आर्मी चीफ एक पावर को कंट्रोल करे। प्रोटेस्ट स्टॉर्म्स पीएम्स रेसिडेंस आफ्टर डिफाइंग कर्फ्यू ऑर्डर। कह रहा है कि प्रोटेस्ट इतना तगड़ा हुआ, इतना भयंकर हुआ कि प्रोटेस्ट वहाँ पीएम का रेसिडेंस पर कब्जा कर लिया, वहाँ से सामान लेकर भाग गया वो कर्फ्यू ऑर्डर के बाद, ऐसा कहा जा रहा है। और शेख हसीना वहाँ से निकलने के बाद शायद आर्मी चीफ कुछ समय के लिए उसकी पूरी बांग्लादेश का जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले सकती है। रिसीव्ड हसीना रिक्वेस्ट एट शॉर्ट नोटिस से जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना का एक शॉर्ट नोटिस मिला है हमें। वो राज्यसभा में बोल रहे थे। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ इन बांग्लादेश। बांग्लादेश का माइनॉरिटीज़ के सिक्योरिटी के बारे में भी उन्होंने कंसर्न किया है, कंसर्न दिखाया है। इट्स बीन ओवर 24 आवर्स एंड शेख हसीना द आउट स्टेट बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर वो फ्लेड हर कंट्री अमीड वायलेंट प्रोटेस्ट के बीच में वो बांग्लादेश से भागने के बाद 24 घंटे क्या बोल रहा है, इट्स बीन ओवर 24 घंटे हो चुके हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश से निकले हुए 24 घंटे लगभग हो चुके हैं। इस स्टिल स्टेइंग इन सेफ हाउस नियर द दिल्ली। और वह हाल फिलहाल में अभी दिल्ली में है, हिंदुस्तान में है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस के अनुसार हसीना विल स्टे इन इंडिया फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स एज अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर वेयर सी विल सीक एसलम। कहा यह भी गया है कि अगले 48 घंटा तक शायद वो इंडिया में ही रहे, क्योंकि वो अभी तय नहीं हुआ है कि उनको जाना कहाँ है, उसको जगह मिलेगा कहाँ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इनिशियल रिपोर्ट सजेस्टेड दैट सी माइट सीक एसलम इन यूके एज हर सिस्टर शेख रेहाना इज़ ए ब्रिटिश सिटीजन। पहले ये भी कहा गया था कि शायद ये यूके में शरण इनको मिल जाए, क्योंकि उनकी बहन यूके का एक सिटीजनशिप ले चुकी हैं, वहाँ रहती है, वहाँ का एक नागरिक है जिनका नाम शेख रेहाना है। बट यूके में भी जगह नहीं मिला है उनको। शेख हसीना फेसेस न्यू चैलेंजेस एज द यूएस कैंसल्स वीज़ा, यूके डिनाइस इस्लाम। यूएस भी वीज़ा को कैंसिल कर चुका है और यूके भी इनको शरण देने से मना कर दिया है। यूके ने कहा कि नो प्रोविज़न फॉर टेम्पररी यूके अथॉरिटीज़ ऑन एक्स बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना एसलम प्लान। कहता है यूके का कहना है कि यहाँ पे कोई भी टेम्प्रोरी जगह कुछ समय के लिए नहीं मिलेगा। पूरा क्या है, यूके का स्टैंड क्या है, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने कहा है कि हाउ एवर ब्रिटिश गवर्नमेंट सोर्सेस हैव इंडिकेटेड दैट शेख हसीना वॉन्ट बी गिवन एसलम, citing there is no provision within our immigration rules for someone to be allowed to travel to the UK to seek asylum for the temporary refugee। कहा है कि हमारे इमिग्रेशन रूल्स में ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है कि जिसके बेसिस पर कोई भी बाहर से आया हुआ कोई भी नागरिक को एक टेम्प्रोरी समय के लिए शरण दिया जा सके। ऑल्सो द यूके गवर्नमेंट से, यूके गवर्नमेंट ने उसके बाद भी क्या बोला है कि दोज हु नीड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन शुड क्लेम एसलम इन द फर्स्ट सेफ कंट्री दे रीच डेट इज़ द फास्टेस्ट रूट टू सेफ्टी। उन्होंने इंडिया की तरफ इशारा हुआ करते हुए कहा है कि वो अगर जहाँ से पहले आया है, यानी कि पहले हिंदुस्तान में है, तो वो हिंदुस्तान को इशारा करते हुए कह रहे हैं कि पहले वो हिंदुस्तान में अपना शरण ले, उसके बाद वही उनके लिए सबसे सेफ जगह होगा। इफ़ दिस रूट इज़ नॉट इज़ टू बी कंसिडर्ड इफ़ दिस रूल इज़ टू बी कंसिडर्ड शेख हसीना मे सीक रिफ्यूजी इन न्यू दिल्ली, a familiar territory for the Belagod Awami League leader।
कहता है कि अगर यूके के अनुसार, यूके के कहा गया अनुसार कि अगर उनको जगह नहीं मिलता यूके में, अगर यूके का इमिग्रेशन रूल उनको परमिट नहीं करता है तो शायद उनको दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, ऐसा खबर है। शेख हसीना सस्टेन इन न्यू दिल्ली। इसके रिलेटेड एक इतिहास भी है कि जब 1975 में बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था पाकिस्तान से, तो उस समय जो अनरेस्ट हुआ था बांग्लादेश में, तो उस समय शेख हसीना और उसके परिवार को दिल्ली में जगह दी गई थी। उस समय इंदिरा गांधी जी का सरकार था। लिखा हो क्या है, 1975 शेख हसीना टुक रिफ्यूज इन इंडिया along with her husband, children and sister after the massacre of her family, including her father Sheikh Mujibur Rahman. She lived in Delhi, पंडोरा रोड में रही थी अंडर द एज्यूम आइडेंटिफाई ऑफ 6 ईयर्स। 1975 से 1981 के बीच में 6 साल लगभग दिल्ली का पेंडोरा रोड में उन्हें जगह मिला था, और वो थे, और उसके साथ उनके फादर थे, शेख मुजब्बिर रहमान भी थे, उसकी फैमिली थी, सब, उनकी बहन थी, लगभग बच्चे थे, पति थे, सब लगभग 6 सालों तक 1975 से 1981 के बीच में वो लोग उस समय रहने को इजाज़त उन लोग को मिला था। हाउएवर द सिचुएशन इज़ डिफरेंट, लेकिन कहा गया कि अभी जो स्थिति है वो थोड़ा अलग है। इसमें क्या कहा गया है कि व्हेन द हसीना टुक शेल्टर इन दिल्ली 1975 में, जब उन्होंने दिल्ली में शरण ली थी, तो देयर वाज ए गुडविल फॉर हर एंड हर फैमिली। तो उस समय क्या था, उनको एक फ़ायदा था, उनके पास एक गुडविल था, क्योंकि उस समय सिचुएशन अलग थी। बांग्लादेश का पाकिस्तान से सेपरेशन था, तो उस समय जो था जनता इनके फेवर में थी, इसलिए हिंदुस्तान में वो उस समय इनको जगह मिल गया था। देयर वाज ए गुडविल ऑफ हर एंड फैमिली ढाका आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ हर फादर, क्योंकि उस समय उनके पिताजी को मार दिया गया था, तो उसके बिहाफ पे इनको जगह मिल गया था। पीपल इन बांग्लादेश रूटेड फॉर द फैमिली ऑफ देयर फाउंडिंग फादर हु फ्रीड फ्रॉम पाकिस्तान। ये उनके पिता थे, उन्हीं को मार दिया गया था जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया था दिस टाइम। लेकिन इस समय क्या कहता है कि शेख हसीना इज़ एट रिसीविंग इन द प्रोटेस्ट। इस समय शेख हसीना एक अपने ही देश में अनरेस्ट, एक प्रोटेस्ट को डील कर रही है, प्रोटेस्ट को संभाल नहीं पा रही है, उसके वजह से यहाँ आई हुई है। इस समय उनकी सी हैज़ बीन लेबल्ड अ डिक्टेटर। कहा गया कि उनको इस समय बांग्लादेश में डिक्टेटर का लेबल दिया गया है। लोग डिक्टेटर कह रहे हैं कि एक तानाशाह है, जिन्होंने क्या किया है कि वो कर्ब्ड फ्री स्पीचेस एंड लॉन्च्ड अ वायलेंट क्रैकडाउन ऑन हर अपोनेंट्स एंड प्रोटेस्टर्स। उन्होंने कहा कि अभी का जो समय है, उन पे आरोप लगा है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको दबा दिया गया है। अपोनेंट्स पे और प्रोटेस्टर्स पे उन्होंने और इसके बाद कहा गया कि देर वर नो सरप्राइज व्हेन शेख हसीना चूज टू फ्लाई टू इंडिया आफ्टर लिविंग ढाका। मतलब इसमें कोई आश्चर्य करने की चीज़ नहीं है कि उन्होंने ढाका से इंडिया की ओर आया। द इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली द करेंट नरेंद्र मोदी डिस्पेंसेशन हैव बीन सपोर्टिव ऑफ हसीना फॉर हर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स एंड प्रो इंडियन स्टैंस। कहता है कि शेख हसीना का जो भारत के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत ही एक तरीके से सपोर्टिव है, एक सेकुलर है। शायद इसी की वजह से, इसी के नतीजे की वजह से वो ढाका से डायरेक्ट इंडिया की ओर आई है। हसीना हैज़ एल्सो बीन सेंसिटिव टू इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न। शेख हसीना को इंडियन सिक्योरिटी का चिंता भी है, उनको लेकर उनको कंसर्न भी रखती है, वो चिंता भी जताई हुई है। और उन्होंने कहा है कि कीप द इस्लामिस्ट फोर्सेस इन चेक। उन्होंने कहा है कि इस्लामिस्ट जो फोर्सेस है जो बांग्लादेश में है उनको चेक करते रहना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। शेख हसीना लुक्स एट यूएई सऊदी फॉर असलम। एक आर्टिकल्स में ये भी कहा गया है, द हिंदू में आर्टिकल है, कहा गया कि शेख हसीना शायद यूएई की तरफ जा सकती है। वो देख रही है कि शायद उनको सऊदी अरब में शरण मिल सके। चैलेंजेस इन गिविंग एसलम टू शेख हसीना। अब कहता है कि दोस्तों कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या समस्या है। अगर हम शेख हसीना को शरण देते हैं, हिंदुस्तान में रखते हैं, जगह देते हैं, तो इस देश की जो गवर्नमेंट है उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ निकल कर सामने आती है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट। एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट एंटी इंडिया सिग्निफिकेंट इन ढाका ड्यू टू इंडिया सपोर्ट फॉर हसीना। जब हसीना इंडिया को सपोर्ट की थी
तो वहाँ पे एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट, एक प्रोटेस्ट हुआ था उस समय, विच मे कंपेल इंडिया टू बैलेंस इट्स अप्रोच टू अवॉइड परसेप्शंस ऑफ फेवरेटिज्म टुवार्ड्स ए पार्टिकुलर लीडर। और ये एक खतरा की तरह हो सकता है कि अगर वो शेख हसीना को जगह दे तो वो एक तरीके से एक लीडर जो है, इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश का एक पार्टी है जो 2021 में जब मोदी जी गए थे बांग्लादेश, तो उस समय वहाँ पे उनको जाने के बाद बांग्लादेश में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर वो शेख हसीना को जगह देते हैं तो शायद बांग्लादेश के कुछ ऐसे भी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे भी लीडर हैं जिनके निशाने पे आ जाएंगे। दूसरी कहता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी के भी मसला हो सकता है, क्योंकि इंडिया 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। हाइटेंड सिक्योरिटी मेजर्स आर इन प्लेस एमंग दिस बॉर्डर ड्यू टू द अनरेस्ट इन बांग्लादेश एज। और यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी की बात यह है, कहा गया है कि भारत बांग्लादेश से 9096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। अगर शेख हसीना को जगह इंडिया देती है, मोदी सरकार देती है, तो हो सकता है कि जो पूर्वी है, ईस्टर्न जो कहता है, जो पूर्वी जो इंडिया का बॉर्डर है, हो सके बांग्लादेश में अनरेस्ट होने की वजह से, इंस्टेबिलिटी होने की वजह से लोग इंडिया में घुस आएँ, कुछ इलीगल हो जाए, कुछ गलत हो जाए। ये एक चिंता संदेह जताया जा रहा है कि ये गलत हो सकता है। तीसरा कहता है कि इस्लामिस्ट ग्रुप, कहता है कि बांग्लादेश में कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकते हैं। वो इसमें क्या लिखा, कहता है कि इस्लामिस्ट ग्रुप इन बांग्लादेश, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इस्लामिस्ट ग्रुप बांग्लादेश में हैं, विच हैव इन्फ्लुएंस्ड द आउस्टिंग ऑफ हसीना, may labeled India as a meddler if it continues to support the अवामी लीग लीडर। अगर वो अवामी लीग लीडर को मोदी जी अगर सपोर्ट करते हैं तो ये लोग एक तरीके से मिडलर की तरफ देखेंगे, एक तरफ से कि एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, एक इसको सपोर्ट कर रहा है। दिस ग्रुप्स इंक्लूडिंग इस्लामिक छत्रा शिविर है और स्टूडेंट विंग ऑफ जमात इस्लामी बांग्लादेश है, हैव बीन इन्वॉल्व इन जो प्रोटेस्ट और अनरेस्ट में जो ये लोग हैं, ये लोग के निशाने पे आ सकता है हिंदुस्तान। ऐसा एक संभावना है कि हो सकता है। चौथी बात कहता है कि प्रोटेस्ट एंड एंटी इंडिया सेंटिमेंट, जमात इस्लामी एंड इट्स एफिलिएट्स हैव बीन इन्वॉल्व इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज़। जमात इस्लामी और उसके जो भी हैं जानने वाले हैं, उनको जो मानने वाले हैं, वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो चुका है। 2021 में जब मोदी जी बांग्लादेश एक विज़िट पे गए थे तो ऐसा हुआ था। तो ये एक कारण बन सकता है। रिपोर्टली सपोर्टेड एंड फंडेड बाई पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के द्वारा फंड किया जाता है। जमात इस्लामी और उसके कुछ समूह हैं, तो वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट, मतलब एक नफ़रत हो सकता है, एक दुश्मनी की तरह हो सकता है। विच जमात इस्लामी एंड इट्स फ्रंट ग्रुप हिजाफत ए इस्लाम लीडिंग द डेमोन्स्ट्रेशंस, जो इसमें इन्वॉल्व हैं। नाउ द अवेलेबल ऑप्शन, अब कहता है कि इसके अलावा शेख हसीना के पास क्या ऑप्शन बनता है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कहा था कि हसीना कैंप इज लुकिंग फॉर द एशलम ऑप्शंस, एडिंग दैट सी मे मूव आउट ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अहेड ऑफ यूरोप। वो ये भी कह रही हैं कि जो हसीना का जो कैंप है, मतलब इनके जो सपोर्टिव हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, वो इनका शरण के बारे में, इनका इस्लाम के बारे में चिंता जता रहे हैं और वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 48 घंटे में इंडिया से बाहर चले जाएं, बाहर जा सकती हैं और वो शायद यूरोप की तरफ बढ़ सकते हैं। सोर्सेस also said that India will make arrangements for हसीना's next journey and where she will seek। इंडिया सोर्सेस तो ये भी कहा है कि जहाँ भी जाएंगी शेख हसीना, जहाँ भी उनको जगह मिलेगा, इंडिया उसके साथ है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं दोस्त। एस जयशंकर ऑन बांग्लादेश अनरेस्ट, इन्होंने क्या कहा, इवैक्यूएशन निकास ऑफ इंडियंस नॉट नीडेड। इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस जरूरत नहीं है। शेख हसीना नीड सम टाइम टू डिसाइड द फ्यूचर, मतलब उतना ज़रूरी नहीं है, उतना सीरियस मैटर नहीं है। एस जयशंकर ने ये कहा कि मतलब शेख हसीना जी को, उनको मतलब समय दिया जाएगा कि वो अपना फ्यूचर जो है डिसाइड कर सके, उनका अपना प्लान बना सके, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो आराम से पता कर सकती हैं। उनके लिए इस देश में रहने के लिए जगह दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, ऐसा एस जयशंकर का कहना है।